दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को बात करूंगा चार्वाक दर्शन एक भारतीय प्रमाण के साथ है और जो कहते हैं प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो चीज चार्वाक दर्शन ने आपको यह पिछले भी बार बताया, उन्होंने स्वर्ग और नरक को नकारा है, पुनर्जन्म को नकारा है, आत्मा को और परमात्मा को नकारा है। चार्वाक दर्शन आखिर में ये क्यों नकारते हैं, क्यों मानते हैं और वो स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं, नरक से निकलने का रास्ता बताते हैं। ऐसे चार्वाक दर्शन को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, हम सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को दबाकर इसको ऑल कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं जल्द से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जो चार्वाक दर्शन एक भारतीय मूल के लोगों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। चार्वाक दर्शन भारतीय मूल लोगों के लिए दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। और वह चार्वाक दर्शन सिद्धांत क्या सिखाता है कि चार्वाक दर्शन आपको तर्कशील मानव बनने के लिए वह प्रेरित करता है। चार्वाक दर्शन आपको तर्कशील मानव बनने के लिए प्रेरित करता है। और चार्वाक दर्शन और बुद्ध दर्शन ये दोनों लोग भारत में एक ऐसे विख्यात विचारक हुए कि जो तर्कों की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। और तर्कों की कसौटी पर खरे उतरे तो ये लोग जो हैं भारत को ही नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया को तर्क की कसौटी पर चलने के लिए जो बताया। तर्क की कसौटी पर चलने का मतलब क्या होता है कि वह एक विज्ञान, एक नया आविष्कार। तर्क की कसौटी पर चलने को एक कहते हैं एक विज्ञान, एक नया आविष्कार। तो दोस्तों, ये चार्वाक दर्शन और बुद्ध दर्शन दोनों जो है भारत का एक ऐसा दर्शन है कि पूरी दुनिया को विकास की गति देने में यह सहयोग करता है। तो दोस्तों, ये चार्वाक दर्शन जो हमारा आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म को ये नकारता है, ये मैंने पिछले भी लेखों में बताया, इसमें भी मैं आपको बताता हूं। चार्वाक ने एक बड़ी अपनी सोच और चेतना जगाया। चार्वाक ने एक बड़ी सोच और चेतना यानी तर्कों का एक तर्कशील मानव बनने के लिए उन्होंने तर्कों की एक शब्दों की उत्पत्ति किया। वही लोग कहते क्यों, किंतु और परंतु। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या यह सत्य है, हमारे तर्कों की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। ये चार्वाक दर्शन आपको सदैव प्रेरित करता है। और चार्वाक दर्शन ये कहता है कि आप तर्कों के साथ अपने सारे काम को शुरुआत करिए, यहां तक कि हमारे न्याय दर्शन, एक और जो न्याय दर्शन वो सत्यवादी, वो ताकत है। न्याय दर्शन सत्यवादी ताकत है। और वह पुनः, लोग कहते हैं ना इस जन्म में अगले जन्म हो, लेकिन पुनः जन्म को ही वह अपना एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है और जो बाद के जन्म को वह नकारता है, क्योंकि बाद के जन्म को किसी ने देखा नहीं है। लोक परलोक का लुभावना लोग जो होते हैं हमारे भारत के अंदर, लोगों को क्या करते हैं, लोक परलोक का एक लुभावना शब्द लेकर के आते हैं और लोक परलोक को लुभावना शब्द को दिखा करके अपनी रोजी रोटी और अपने धंधे को चलाते हैं। वह अपनी रोजी रोटी और अपने धंधे को चलाते हैं। इसीलिए
हमें भारत के मूल निवासी को लोक और परलोक का लालच देते हैं। ये लोक परलोक का लालच देते हैं। अभी दोस्तों एक और जो चारवाक की कसौटी पर जो खड़ा उतरते हुए आप लोगों के सामने एक मैं प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ में पेश करने जा रहा हूं। जैसे आप लोग देखेंगे, आपके घर बच्चा पैदा होता है, उसको नामकरण कौन कराएगा? कर्मकांड के लोग। यानी बच्चा को पैदा होने से मरने तक वह क्या होता है? आज एक कर्मकांड करो, कर्मकांड परसों कर्मकांड कराते कराते जब वह मर जाता है तो उसको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए भी आपको कर्मकांड कराने वाले को आपको पैसा देना पड़ेगा। उनको भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। इसी चीज को बताने के लिए जो है हमारे न्याय दर्शन ने ये सारी बातों को कहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, प्रमाण देने जा रहा हूं। जब आपके घर शादी होती है, शादी का जो होता है मुहूर्त कौन निकालता है? कर्मकांड कराने वाले, वो विद्वान, उनको कहा जाता है विद्वान है कि नहीं है, लेकिन आपके शादी का, आपके गृह प्रवेश का, आपके घर के पूजा पाठ का मुहूर्त अवश्य निकालता है और उस आधार पर वो काम भी करता है। तो दोस्तों ये जैसे आप लोगों को देखेंगे, आज कोर्ट में जाकर के देखिए आप, बहुत सारे मुकदमा चल रहा है। किसका? शादी का। आज बहुत सारे कचहरी में आप जाएंगे तो बहुत सारे मुकदमे शादी का चल रहे हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष है, आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, जरूर आपको समझ में आएगा। तो क्या होता है? शादी का मुकदमा चल रहा है। जब मैं ये जानना चाहता हूं, वो कर्मकांड वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मैं जानना चाहता हूं, या जो कर्मकांड के विधि से वो अपने घर का सारा काम करता, उनसे भी मैं जानना चाहता हूं। उनसे भी मेरा ये सवाल है और आप लोग मेरे इन सवालों का आप कमेंट में अवश्य जवाब दीजिएगा। क्या सवाल है? जब आप मुहूर्त निकलवाए, मुहूर्त के अनुसार आपने शादी किया और यहां तक कि बारात गया, कितने बजे शादी करना है वो भी आप लोगों ने किया। सब लोग करते हैं, आप लोगों ने भी किया। आप लोगों ने भी किया। करने के बाद क्या होता है? कभी आप लोग ऐसा आप लोग भी सुने होंगे कि बारात जब जा रही है तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, या बारात आ रही है तो एक्सीडेंट हो गया, या कभी कभी ऐसा है शादी है, शादी वाले दिन घर में कोई मृत्यु हो जाती है, और कभी शादी होकर आती है अभी दूसरे दिन छूटी छूटा हो जाता है। मैंने आज एक खबर मैंने पेपर में पढ़ा, देवरिया में एक शादी हुआ और वह शादी करके दुल्हन जब अपने घर गई, शादी करके रात को सुबह जब वो दुल्हन अपने घर गई तो दूल्हे के साथ रहने से वो मना कर दी। दिन में ही घर पहुंचते ही वो कह दी मैं नहीं रहूंगा। तो जब नहीं रहूंगा तो जो कर्मकांड कराने वाले लोग हैं जिन्होंने लगन मुहूर्त देखा, वो कौन सा मुहूर्त देखा था? कौन सा लगन देखा था? तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो देखा हुआ मुहूर्त, उनका कर्मकांड टोटल झूठा है, टोटल आडंबरवाद और टोटल झूठा है। इससे यह सिद्ध होता है कि आपके कर्मकांड कराने वाले के अनुसार, विधि के अनुसार आपने